और चलिए अब विशेष में छठ की महिमा के पर बात करते हैं। छठ की महिमा ऐसी है कि बिहार के लोग लाख मुश्किलें उठाकर भी घर लौटते हैं। कोरोना के कारण 2 साल बाद इस बार धूमधाम से छठ मनाई जा रही है। देश के कोने कोने में बसे बिहारवासी छठी मैया का आशीर्वाद लेने घर लौट रहे हैं। ट्रेनों में जगह नहीं है। 24 घंटों से ज्यादा का सफर भी खड़े होकर करने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं। छठ पर घर आने में मुश्किलें हजार हैं। जनरल बोगियों के अलावा रिजर्वेशन बोगियों में भी जबरदस्त भीड़ है। ट्रेन की फर्श पर भी बैठकर लोग सफर कर रहे हैं। 24 घंटों से भी ज्यादा का सफर खड़े होकर करने को मजबूर हैं। यहां तक कि पूरे सफर में बाथरूम तक नहीं जा पा रहे। बावजूद इसके छठ की महिमा ऐसी है कि लोग तमाम मुश्किलें उठाकर भी अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। छठ पर घर जाने के लिए बढ़ी बेकरारी। ट्रेन में घुसने के लिए प्लेटफॉर्म पर मारामारी। खिड़कियों से भी घुसने की बेचैनी। ट्रेन के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं। जनरल और रिजर्वेशन बोगी का एक ही हाल। मौसम के जनरल और रिजर्वेशन सब एक ही था। रिजर्वेशन वालों को भी नहीं मिल रही सीट। इतना ही भर गया कि स्लीपर सीट जिसका उसको भी नहीं मिला सीट, उसको सीट नहीं मिला। घंटों का सफर खड़े होकर तय करने को मजबूर। ढंग से खा नहीं पाए। कहे वैसे दिक्कत था, भीड़ के कारण। जी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। नहीं सिर्फ 24 घंटों तक बाथरूम भी नहीं जा पा रहे यात्री। बाथरूम जा पाए क्या? नहीं। सब कहते रह गए। कितना देर तक? 24 घंटे थे। 24 घंटे तक। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिहार के प्रवासी मजदूरों का दर्द बयां कर रही हैं। देश भर के रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर भीड़ लगी है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। कोई सिर पर सामान लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा है तो कोई घंटों प्लेटफॉर्म पर बैठा है। ट्रेनें खचाखच भरी हैं, तिल रखने की भी जगह नहीं। कितना देर तक? 24 घंटे थे। 24 घंटे तक। कोई चीज माने खाने पीने का कोई व्यवस्था आप लोग खाए कि नहीं? कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार से। कितना परेशानी हुआ? परेशानी तो बहुत हुआ है। खड़े खड़े आए हैं, ना खाना का जुगाड़ ना और कुछ का जुगाड़। जहाँ रोकता है तो रोकिए देता है। अमृतसर से अकलतास से। किस चीज के लिए आए हैं? छठ पूजा करने के लिए। कितना दिक्कत हुआ ट्रेन? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। जो कि रिजर्वेशन में उतना दिक्कत नहीं होता था हम लोग को, बहुत ज्यादा हुआ है। बाथरूम जाने का रास्ता? बहुत ज्यादा। बाथरूम था और फुल था। जेंट्स लोग लड़के लोग से बहुत ज्यादा ही वहीं पर खड़े थे। हाँ जी। बाथरूम भी नहीं जा पाए? नहीं, हम लोग रोटी नहीं खाए। परसों सोमवार को खाए हैं रोटी है। इतना दिक्कत हो रहा है। सारे जने रो रो के अपने परेशानी से काट रहा था वहाँ पे। आलम यह है कि लोग घंटों का सफर खड़े होकर तय करने को मजबूर हैं और छठ मनाने घर पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि जनरल तो जनरल, रिजर्वेशन बोगियों में भी भारी भीड़ है। रिजर्वेशन वालों तक को जगह नहीं मिल पा रही। ट्रेन की फर्श पर और बाथरूम तक लोग बैठे हैं। 20-22 घंटों का सफर खड़े होकर करने को मजबूर हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा ऐसी है कि तमाम मुश्किलें उठाएंगे, लेकिन छठ में तो घर आना ही है। देश के अलग अलग शहरों से लोग वापस अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रही है। स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बावजूद भीड़ बहुत ज्यादा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलकर जयनगर तक आने वाली पवन एक्सप्रेस में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। ट्रेन की जनरल बोगी में घुसने के लिए तो मारामारी हो रही थी और बोगी के अंदर हर एक सीट पर 5 से 6 लोग बैठने को मजबूर हैं। भयंकर गर्मी और पसीने में भी 35 से 40 घंटों का सफर तय करना और लोग छठ मनाने के लिए बिहार आ रहे हैं।
ट्रेन में घुसने के लिए मारामारी। खिड़कियों से भी घुसने की बेचैनी। ट्रेन के अंदर तिल रखने की जगह नहीं। दरवाजे तक लटके लोग। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाए ताकि वो अपना तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बिहार जाने वाली ट्रेन की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ को लेकर लोगों में कैसी बेचैनी है। दिवाली मनाने के बाद छठ का त्योहार मनाने के लिए लोग मुंबई से अपने अपने गांवों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं। छठ पूजा को लेकर के भारी संख्या में लोग मुंबई से अपने गांव बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, मुंबई के कुर्ला स्टेशन की तस्वीर है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से ये, और ये जो गाड़ी है लग चुकी है पवन एक्सप्रेस। ये कुछ समय बाद यहाँ से बिहार के लिए रवाना होगी, जहाँ पर लोग अगर आप देखें तो ये एक कंपार्टमेंट की आप तस्वीर देखें कि कितनी भारी संख्या में एक बर्थ पर कैसे 4 से 5 लोग एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। और जिसके बाद इन्हें अभी मुंबई से जब गाड़ी रवाना होगी तो तकरीबन 36 घंटे का सफर इन्हें तय करना होगा। खास तौर पर आलम यह है कि मुंबई से जितनी भी ट्रेनें इन दिनों छूट रही है उनमें इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप देखें तो अब कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाए ताकि वो अपना सामान लेकर यहाँ बैठ जाए। देखिए ये तस्वीरें हैं, अब ये लोग 36 से 40 घंटे का सफर तय करके बिहार अपने घर पहुंचेंगे। ट्रेन की बोगियों में भीड़ इतनी ज्यादा है कि पूछिए ही मत। पवन एक्सप्रेस मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मधुबनी के जयनगर स्टेशन के लिए आती है। सबसे ज्यादा भीड़ ट्रेन की जनरल बोगियों में है। प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक लंबी कतारें लगी हैं। गेट पर भी लंबी लाइन लगाई गई है ताकि अव्यवस्था न हो और लोग आराम से ट्रेन में बैठ सकें। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि दरवाजे से अंदर जाना भी संभव नहीं, इसलिए आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। पूजा जो है सामने है और हर कोई जो बिहार का रहने वाला मुंबई में है चाहता है कि वो छठ पूजा के पर्व पर अपने घर पर पहुंचे। और खास तौर पर इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आप देखें तो भारी संख्या में जो पुलिस बल है रेलवे की तरफ से तैनात की जाती है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत किसी को ना हो। जो यात्री है वो सुरक्षित यहाँ पर ट्रेन में बैठ जाए और अपने घरों की तरफ जाए। सुरक्षा आरपीएफ और जीआरपी पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है और भरपूर मात्रा में स्टाफ लगाया गया है जो कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो। छठ पूजा के लिए लोग जा रहे हैं, आगे भी इसी तरह से बंदोबस्त तैनात रहेगा। पूरा स्टाफ मेहनत कर रहा है, 12 घंटा हमारे यहाँ ड्यूटी कर रखी है और बाहर से भी स्टाफ बुलाया गया है। इस वजह से सभी कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सीनियर पीआई थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह का हाल है। आप ये तस्वीरें अगर देखें कभी भी इतनी भीड़ होने के बाद भी जो है रेलवे पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो है सुरक्षित अपने घर बिहार पहुंचे। लोग जैसे तैसे बस ट्रेन में बैठ जाना चाहते हैं। इस अफरा तफरी में किसी का सामान इधर उधर हो रहा है तो किसी के लिए परिवार और बच्चों को संभालने का चैलेंज है। ट्रेन के पायदान तक पर लोग बैठे हैं और बोगियों के अंदर का हाल तो और भी बुरा है। एक एक सीट पर 5 से 6 लोग बैठे हैं। यहाँ तक कि सामान रखने वाले ऊपरी कंपार्टमेंट में भी 4 से 5 लोग बैठे हैं। जबरदस्त भीड़ के कारण गर्मी से बुरा हाल है और लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। ऐसे में इन्हें 35 से 40 घंटों का सफर करना है। लेकिन छठ महापर्व मनाने की ऐसी लालसा है कि हर मुश्किल बौनी साबित हो रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और सूरत से लेकर पंजाब तक दिवाली और छठ के मौके पर देश भर के शहरों से बिहार के लोग अपने घर वापस लौटने की जद्दोजहद में लगे हैं। आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली ट्रेन की जो तस्वीर हमारे कैमरे ने कैद की उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। स्लीपर बोगियों में भी भीड़ का आलम यह है कि तिल रखने तक की जगह नहीं। लोग जान जोखिम में डालकर घर आ रहे हैं। लाख मजबूरी है लेकिन छठ में घर जाना जरूरी है।
ट्रेन की हर बोगी में खचाखच भरी ये भीड़, सीढ़ियों पर बैठे लोग, ना उतरने की जगह ना चढ़ने की, फिर भी जद्दोजहद ऐसी कि लाख मजबूरी है, लेकिन छठ पर घर जाना जरूरी है। साल भर दूसरे प्रदेशों में जी तोड़ मेहनत करने वाले लोग त्योहार पर ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर घर आ रहे हैं। बिहार से बाहर रहने वाले ये मजदूर अपने अपने घर लौटने की जल्दी में हैं, लेकिन ना टिकट मिल रही है ना ट्रेनों में जगह है, पर जिंदगी की रफ्तार जारी है। दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत और पंजाब जैसे राज्यों से बिहार आने वाली सभी ट्रेनें हाउसफुल हो चुकी हैं। जान जोखिम में डालकर लोग घर आने को मजबूर हैं। सीट मिलना तो दूर की बात है, यहाँ खड़े होना भी मुश्किल है। ट्रेनों में या तो नो रूम है या फिर लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। लेकिन छठ व्रत करने के लिए लोगों को घर जाना ही है, क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व है। तभी तो ये जबरदस्ती हाउसफुल ट्रेन में भी घुसे जा रहे हैं। ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में लोग एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ने को बेचैन दिख रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहने वाले इन लोगों की त्रासदी को इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि किसी भी वक्त कोई अनहोनी हो सकती है। ये तस्वीर देखिए, ये ट्रेन आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली है, लेकिन किसी भी बोगी में तिल रखने तक की जगह नहीं बची है। जैसे तैसे करके लोग खुद को बचाकर एक एक सेकंड गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि 3-4 महीने पहले टिकट लेने के बाद भी उन्हें सीट नहीं मिल पाई। मजबूरन भीड़ का हिस्सा बनना पड़ रहा है। क्या टिकट नहीं मिला था क्या? टिकट का मिला था, कटा हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। टिकट है लेकिन सीट तक नहीं जा पा रहे। कब टिकट लिया था? टिकट पहले ही निकलवाए थे, 1 महीने पहले। कंफर्म नहीं हो पाया था? कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग में है। टिकट नहीं मिला था क्या? नहीं सर, नहीं मिला। पहले टिकट लिया था? 1 महीना पहले, फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया। आप बाबा कहाँ से आ रहे हो? आनंद विहार से आ रहे हैं सर। जाना कहाँ है? जाना भागलपुर है। टिकट कब लिया था? टिकट 1 महीना पहले लिए थे, लेकिन कोई जगह नहीं है, कंफर्म नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। सुना आपने, टिकट लिया पर कंफर्म नहीं हुआ। यूपी बिहार के रहने वाले प्रवासियों की ऐसी जद्दोजहद देखकर हर कोई हैरान है। जिस ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है, वहां आदमी पर आदमी चढ़ने को मजबूर है। ट्रेनों के स्लीपर कोचों में दरवाजे तक यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की संख्या आरक्षित टिकट वालों से भी ज्यादा है। इस कारण रिजर्वेशन बोगियों में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। जनरल डिब्बों का हाल तो पूछिए ही मत, क्योंकि जनरल बोगियों का हाल बताने लायक भी नहीं। देखिए, बोगी की स्थिति आप देख सकते हैं। स्लीपर क्लास की ये स्थिति है, तो फिर जनरल की क्या स्थिति होगी इसके आप कल्पना ही कर सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? आनंद विहार। कहाँ जाना है? लखीसराय। टिकट कंफर्म नहीं हुआ था? कितने दिन पहले टिकट लिया था? 4 महीना। 4 महीना पहले टिकट लिया था जी। फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया? हाफ सीट आया। हाफ सीट मिला है जी। तो ये स्थिति है लोगों को 1 महीना पहले, 2 महीना पहले और 3 महीना टिकट पहले लेने के बाद भी लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाई। घर पहुंचने की जल्दी जान पर भी बन सकती है। जानवरों की तरह ठूस ठूस कर घर पहुंच रहे ये लोग सही सलामत पहुंच जाएं, यही इनकी सबसे बड़ी जीत होगी। खैर, रेलवे की तरफ से जो तमाम दावे किए गए वो बेअसर ही साबित हो रहे हैं। ट्रेनों में लटकती जिंदगी को लेकर आगे क्या फैसला तैयारियां जोरों पर है। लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण टिकट नहीं मिल पा रही। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 124 छठ स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इसके अलावा कई दूसरी तैयारियां भी की गई हैं, ताकि बिहार आने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो। ना का दुनिया के सबसे अनोखे पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ रौनक है, चौक चौराहों पर भी धूम है। छठी मैया का बुलावा आया है। घर जाने के लिए ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है, लेकिन जाना जरूरी है। मजबूरी में ट्रेनों में ठूस ठूस कर लोग बिहार पहुंच रहे हैं।
ताकि अपनों से मिल सकें और छठ महापर्व कर सकें। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी खास इंतजाम किए हैं। कोरोना के कारण 2 साल बाद लोग इस बार खुलकर त्योहार मना रहे हैं। इस कारण ट्रेनों में भीड़ अनियंत्रित हो रही है। देखिए 2 साल गैप के बाद ये पर्व हो रहा है, तो ये अनप्रेसिडेंटेड इस बार लोग का आना है। नॉर्मल टाइम से जो हम लोग गाड़ियां चलाते थे उसका 3 गुना गाड़ी ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं। जो रेगुलर गाड़ियां उसके अलावा हम लोग 3 गुना जो स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। मतलब बुकिंग बहुत ज्यादा हुई है। जी 3 गुना। पहले अब हम लोग 200 मैक्सिमम 200 फेरे चलते थे गाड़ियों के, और इस साल अभी 600 के आसपास टच कर रहा है हमारा जो ट्रिप्स है, नंबर ऑफ ट्रिप्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो उसके बाद भी हम लोग और भी हर दिन उसका हमारी नजर बनी हुई है पीआरएस सिस्टम पे, और हम लोग हर दिन कुछ न कुछ ट्रेन्स को अनाउंस कर रहे हैं। जैसे जैसे रेल की उपलब्धता हो रही है, जैसे जैसे हमारा टर्मिनल्स खाली हो रहा है, हम लोगों को के लिए गाड़ी चला रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार के मुताबिक दिवाली और छठ पूजा के दौरान इस बार 3 गुना से भी ज्यादा भीड़ है। इसलिए छठ को देखते हुए इस बार रेलवे बड़ी संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रही है। रेलवे का दावा है कि जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसका भी रेलवे पूरा ख्याल रख रहा है। न्यूज 18 की पहल पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रेलवे से गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की अपील की थी। देखिए हम लोग अभी जो प्रेस विज्ञप्ति दिया है, हम लोग इतनी गाड़ियां चला रहे हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन से पूरे देश से यहाँ पे आ रही है गाड़ियां, और हम लोग निरंतर प्रत्येक दिन गाड़ियां बढ़ोतरी कर रहे हैं, और उसकी सूचना आप लोग को भी दे रहे हैं, प्रेस के माध्यम से लोगों को भी बता रहे हैं, और हम लोग निरंतर आगे भी करते रहेंगे, और उनके सुझाव को भी जरूर हम लोग लेंगे, और इसमें हम लोग अपने ऑपरेशनल्स को देखते हुए और भी गाड़ियां चलाएंगे, और उसकी सूचना आप लोग को देते रहेंगे हम लोग। आस्था के महापर्व छठ के मौके पर दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने अच्छी खबर दी है। आइए आपको बताते हैं कि रेलवे ने जो स्पेशल ट्रेनों का प्लान बनाया है उसके तहत कहां-कहां से ट्रेनें बिहार के लिए खुलेंगी। रेलवे ने बुधवार 26 अक्टूबर से 124 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ये ऐलान किया है। ये ट्रेनें देश के अलग-अलग हिस्सों से बिहार के कई जिलों तक जाएंगी। इस पहल से बिहार से बाहर रहने वाले बिहारवासी अपने घर पहुंच सकेंगे। ये ट्रेनें दिल्ली, अमृतसर, भोपाल के अलावा फिरोजपुर, कैंट और जबलपुर से खुलेंगी। रांची, नांदेड़, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, अंबाला, जम्मू तवी, कोलकाता, हावड़ा, डिब्रूगढ़, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा और हरिद्वार से ट्रेनें बिहार पहुंचेंगी। और छठ पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।